हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दियो चैनल फैन फिक्शन एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दियो। आई होप यू वेल, हेल्थी से, फैन हैप्पी नाउ। सो कैसा लगता है आपको मेरा फैन फिक्शन आता है पसंद तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि स्टोरी से रिलेटेड जो भी न्यू अपडेट है उसके नोटिफिकेशन को आप लोग मिस ना करो। और जो मेरे न्यू लिसनर हैं प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक फेस पर एक क्यूट सी स्माइल ला दीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए माई साइको हस्बैंड सीज़न 2 का पार्ट 6 लेकर आई हूँ। उससे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, ये स्टोरी मैं शेयर कर रहा हूँ, ये सिर्फ फैन फिक्शन है, इमेजिनेशन पर बेस्ड है एंड ये स्टोरी मेरे द्वारा ही लिखी गई है जिसे मैं शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे एक और बात कहना है, मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं आजकल। सो अगर मैं स्टोरी किसी दिन पोस्ट ना कर पाऊँ तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होना एंड चैनल को प्लीज़ अनसब्सक्राइब मत कर देना। मुझे आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा बात नहीं है कि मेरे चैनल से मुझे कोई इनकम मिलेगा या अनदर कोई भी अपॉर्चुनिटी जिसको लेकर मुझे अपने चैनल के व्यूज़ बढ़ाने हैं या सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट मैं चाहता हूँ कि हमारी जो ये वांगचैन या शर्मन फैमिली जो भी है, हमारे दोनों चैनल्स की फैमिली, वो अच्छे से ग्रो करे एंड हमारा चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से ग्रो। सो इंट्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो गया, चलिए फैन फिक्शन पर आते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जो विंग था वो अपनी किसी बिजनेस मीटिंग के लिए जो है वो लूसी के साथ वैन किंग के अपार्टमेंट में आया था रहने के लिए। और वैन किंग ने अपने ब्रदर वैनिंग और उसके पार्टनर हुसैन को विंग वांगजी के घर भेज दिया था। तो लेट्स स्टार्ट नाउ, आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद यह हमें सीन दिखाया जाता है, हुसैन वांगजी को गले लगा के कहता है कि मेरा बोपो कैसा है, मैंने अपने बोपो को बहुत ज़्यादा मिस किया। वांगजी भी कहता है कि मैंने भी तुम्हें हुसैन बहुत ज़्यादा मिस करा। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं, खाना पाना पीते हैं, एक दूसरे के साथ ढेर सारी बातें करते हैं। फिर वो लोग जो है वो रेस्ट करते हैं क्योंकि वांगजी को पता है कि वो लोग ट्रैवल करके आए तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए होंगे। एंड डियर्स, मैं एक बात बताना भूल गई थी, सो सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, इंटरप्ट कर रहा हूँ स्टोरी के बीच में। मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे जो है वो एक सलाह दिया है। उनका कहना है कि मुझे स्टोरीज़ जो है वो थोड़ा शॉर्ट करनी चाहिए क्योंकि जब हम किसी स्टोरी को ज़्यादा लिख देते थे ना तो उस स्टोरी का वैल्यू उतना नहीं रहता, वो उसमें इतने व्यूज़ नहीं आते और वो स्टोरी ज़्यादा चलता भी नहीं है। तो मैं उनका सजेशन को रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं जो भी स्टोरी लाऊंगा उसको कम से कम 7 या 8 पार्ट में ख़त्म कर दूंगा। किसी भी स्टोरी को लाऊंगा, किसी भी स्टोरी को ज़्यादा नहीं खींचूंगा। जैसे कि मेरी फैन फिक्शन थी, यहाँ से फंक्शन स्टोरी एक्सप्लेन पर चल रही थी, फाइटो इन सल्फा। सो वो स्टोरी जो थी वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला गया था और अभी तक आई डोंट नो उसकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैंने अनदर चैनल पर जो है वो शेयर कर रहे हैं। और वाई आर यू हेट मी और लव मी का भी मैं नेक्स्ट पार्ट लेकर आ रही हूँ जल्दी, और नेक्स्ट वो लास्ट पार्ट होगा। सो स्टोरी पे चलते हैं, बकवास ज़्यादा हो गया। हाँ जी। सो चलिए स्टोरी पे चलते हैं। आई नो मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत आता है, तो उसको इग्नोर करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो डियर्स, उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांगजी हुसैन के साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है, फिर वो रेस्ट करता है और फिर रेस्ट करने के बाद वो लोग जो होते हैं वो डियर्स मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में जो वैनकिंग होती है वो विंग और जो लूसी होती है उनको उनके साथ ब्रेकफास्ट करती है। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो अपने क्लिनिक के लिए, अपने हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है और दूसरी तरफ विंग जो होता है वो अपनी मीटिंग के लिए निकल जाता है। लूसी भी उसी के साथ जाती है मीटिंग अटेंड करने के लिए एज आ उसकी असिस्टेंट बन के। सो दूसरी तरफ जो वैनकिंग होती है वो अपने हॉस्पिटल ना जाकर वो सीधा जाती है वांगजी के पास अपार्टमेंट में। वो डॉक्टर नॉक करती है। वांगजी तो पहले तो बहुत डरा होता है, उससे बहुत डर लग रहा होता है कि कहीं विंग तो उसके पास में उसे ढूंढता हुआ तो नहीं पहुंच गया, उसे पता तो नहीं चल गया। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे वो डोर को ओपन करता है तो देखता है कि वहाँ पे वैनकिंग खड़ी है। वैनकिंग को देख के उसका ब्रदर वैनिंग दूर से दूर बताया है एंड कहता है ये चीज़ मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस करा, डू यू नो, मैंने आपको बहुत मिस किया, आपको बहुत मिस किया, आपकी छोटी बहनी। तो वैनकिंग कहती है मुझे पता है आनी, तो मुझे बहुत मिस करते हो, तो क्या मैं अंदर आऊँ या बाहर ही सारी बातें करनी। तो वो कहती है ठीक है। उसके बाद वेंडिंग जो होता है वो अपनी सिस्टर को लेकर अंदर आता है, वांगजी भी आता है। फिर वेंडिंग जो होती है, वेंडिंग का सिस्टर वो कहती है कि वांगजी मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना है। कल मैं तुम्हारी रिपोर्ट्स नहीं दवाई, लेकिन जो भी मैंने रिजल्ट देखे वो अच्छे नहीं हैं। तो वांगजी कहते हैं ऐसा क्या हुआ है चीज़ें, आप मुझे डरा रही हैं। तो हमारी वेनकिंग जो होती है वो वांगजी की रिपोर्ट को उसके हाथ में देते हुए कहती है आई एम सॉरी बट हमसे एक मिस्टेक हो गया था। तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम ट्विंस से प्रेग्नेंट थे, सो तुम्हारा एक चाइल्ड तो मिसकैरेज के टाइम
मिस कैरेज हो चुका है, लेकिन दूसरा चाइल्ड अभी भी तुम्हारे अंदर जो है वो लाइव है। सो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम अपना अच्छे से ख्याल रखो। एंड मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई भी डिप्रेशन हो या तुम कोई स्ट्रेस लो जिसकी वजह से तो तुम्हारी हेल्थ पर कोई भी इफ़ेक्ट पड़े। मुझे यही कहना था कि तुम अपनी अच्छे से ख्याल रखना, और मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मुझे मेरा हॉस्पिटल का काम भी देखना है। मैं सिर्फ तुम्हारा रिपोर्ट देखना है। तो वांग जी कहते जी आप ये क्या कह रही। मैं वैसे इतने की तरह होता है। वांग जी को हमारा हुसैन संभालता है एंड वेनिंग अपनी सिस्टर को बाहर छोड़ कर आता है। वेनिंग उसके बाद अपने हॉस्पिटल चली जाती है एंड विंग जो होता है वो अपना मीटिंग अटेंड करता है। मीटिंग अटेंड करने के दौरान वहाँ पर शिचिन भी आए थे। शिचिन विंग को बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर रहे थे, बट विंग उन्हें कंटिन्यूसली इग्नोर किया जा रहा था। उसके बाद मीटिंग खत्म होता है, शिचिन अपनी घर चले जाते हैं एंड विंग जो होता है वो अपना सामान वैनकिंग के अपार्टमेंट से लेके वो वापस एयरपोर्ट जाते हैं एंड वहाँ से फ़्लाइट लेते हैं एंड फिर वो वापस अपने होम टाउन आ जाते हैं, साउथ कोरिया। दूसरी तरफ जो हमारा विंग होता है, जब वो घर पहुंचता है तो वो पहले तो वो लूसी को ड्रॉप करता है। लूसी को ड्रॉप करने के बाद वो अपने घर आता है एंड जैसे ही रेस्ट करता है, जब भी वो आंखें बंद करता है तो उसे वांग जी का ही चेहरा याद आ रहा होता है। वांग जी का वो मासूम सा चेहरा, जब विंग कभी भी घर पे लेट आता था तो वो कैसे वांग जी जो होता है वो विंग का कैसे केयर करता था, उसे सबसे आने से पहले उसे पानी देता था, उसके लिए बात प्रिपेयर करता था, उसके लिए कपड़े निकाल के रखता था, किस तरह उसकी केयर करता था, किस तरह उससे प्यार करता था। ये सब कुछ विंग के माइंड में बार बार घूम रहा होता है, क्योंकि जो लूसी है वो तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, क्योंकि वो विंग से नहीं, क्योंकि उसकी जो मनी है उससे प्यार करती है। तो उसे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होता है, उसकी बार बार नींद खुल जाती है, टूट जाती है और वो कहता है कि मैं उस बेफालतू से बेवकूफ़ से ओमेगा के बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर विंग अपने हाथों को टेबल पर फोड़ता है, तभी उसकी एक सर्वेंट आती है एंड कहती है मास्टर क्या आपको कुछ चाहिए। तो विंग कहता है हाँ, एक ठंडा पानी का ग्लास लेकर आओगी, गिव मी सम वाटर, कोल्ड वाटर। तो वो सर्वेंट कहती है जी 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 मैं लेकर आती हूँ मास्टर। उसके बाद वो सर्वेंट वहाँ से चली जाती है। सर्वेंट वहाँ से जाने के बाद वो विंग के लिए कोल्ड वाटर लेकर आती है। विंग उस वाटर को पीता है एंड फिर कहते हैं थैंक्स, अब आप जा सकती हैं मिसली। तो जो मिसली है वो विंग के घर की सबसे ओल्ड जो होती है ना सर्वेंट वो है, क्योंकि विंग जब से पैदा हुआ है तब से आप लोग उसे उनकी आया भी कह सकते हैं, वो उनकी आया भी है। तो ये स्टोरी का मेन तो उन्हें नहीं बोल सकते। मेरी जितनी भी स्टोरीज होती हैं उनमें मेन लीड इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जो साइड लीड्स होते हैं मेरे लिए सारे ही, जितने भी मेरी फैन फिक्शन में सभी कैरेक्टर्स होते हैं वो सभी मेन लीड ही होते हैं। एंड अगर मैं किसी को भी मतलब साइड कैरेक्टर एज अ सबके सामने पेश नहीं करता हूँ, बट सॉरी अगर आप लोग को बुरा लगा होगा कि मैंने किसी को साइड कैरेक्टर कहा, बट ऐसा साइड कैरेक्टर मेरे जो फैन फिक्शन है उसमें नहीं है। मेरी फैन फिक्शन में शानवंग है, शिचैंग कपल है, उसके बाद न्यूस एंड जो बनेगा उनका कपल है, फिर हमारा जो निमिन जो है वो और जो मोशो है उनका कपल है। उसके बाद जो हमारे वैनकिंग और उनमें हमें आया वो दोनों गर्ल्स हैं एंड वो दोनों फैन में गया, तो मैंने उन्हें यही करेक्टर चूज़ करके उन्हें आगे की स्टोरी को बताते हैं। चलिए स्टोरी पे चलते हैं, बकवास काफ़ी हो गया और आप लोग बोलोगे ये लड़की बहुत ज़्यादा बकवास करती है, स्टोरी नहीं चलाती। सो फ्रेंड्स उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी का याद विंग को आ रहा था। वांग जी बहुत ज़्यादा रोता है लास्ट नाइट, क्योंकि उसे बहुत बुरा लगा था ये जान के कि वो अभी भी विंग से जुड़ा हुआ है किसी न किसी वजह से, क्योंकि गॉड चाहते हैं कि वो विंग से जुड़ा रहे, इसलिए उसके साथ गॉड ने ऐसा करा है। बल्कि उसने तो विंग के साथ ये भी छोड़ दी थी जीने का उम्मीद कि कभी वो विंग के साथ रहेगा भी या नहीं, बट क्या कह सकते हैं, गॉड ने जो हमारी लाइफ में लिखा होता है वही होता है। उसके बाद जो विंग होता है वो जो वांग जो होता है वो उठता है, सुबह रेडी होता है एंड अपनी यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता है। अपनी यूनिवर्सिटी में वो क्लासेस अटेंड करता है और दूसरी तरफ हमारा वैनिंग और जो हमारा हुसैन थे वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं एंड वो जल्दी शादी करने वाले होते हैं। वैनकिंग ने उनसे बात कर ली थी इसलिए। फिर उसके बाद धीरे से हमें सीन थोड़ा सा स्किप करके दिखाया जाता है। विंग को पूरा 1 मंथ हो जाता है कि उसे हर जगह वांग जी ही दिख रहा होता है, वांग जी का केयर, वांग जी का प्यार, वांग जी का उसको किस तरह वो बिहेव करता था, वांग जी उसे किस तरह प्यार से नज़रों से देखता था। एंड उसे वो टाइम भी याद आता है जब उसने वांग जी को किस तरह से टॉर्चर किया था। वांग जी की वो आंखें जिनमें वांग जी की आंखों में जिनमें विंग के लिए ढेर सारा प्यार भरा हुआ था, पर विंग को उन बातों की कदर नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ जाओ लूसी किसी भी तरह से विंग को अपने हाथ से नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो हर मुमकिन कोशिश कर रही थी ताकि वो
विंग को अपने साथ बांध के रख के। सो देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है। ये पार्ट मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। आई होप आप लोग को ये पार्ट पसंद आया होगा। आफ्टर 2 पार्ट्स के बाद ये स्टोरी फिनिश हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय। और आगे की स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक के लिए डबिंग और वांगचुन एंड शानविंग फैमिली, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू, बाय बाय।